हीरोइन को जब उसको छूना होता है तो वो घूमने लग जाता है अंधा बन के। ये जिसको हम हीरो बोल देते हैं, जो कहीं से हीरो नायक कहलाने लायक नहीं है, इसको जब हीरोइन के ऊपर हाथ फेरना होता है तो क्या बन के घूमने लगता है? अंधा। क्यों केवल? जिंदगी कमीनी है, किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए मुस्कुराइए। दर्द एक बात है, दुख बिल्कुल दूसरी बात है। समझ वगैरह इधर रख दिया करो कभी कभी और बस मुस्कुरा लिया करो। नमस्ते आचार्य जी। अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि क्या दुख भी एक कामना है? क्योंकि अभी ऐसा है कि जैसे हम चाहते हैं कि जैसे क्वेश्चन है कि सामने वाले की हम चाहते हैं कि वो दुख जाए ना। बेसिकली वो भी एक कामना ही है कि जैसे मैं आपकी बातें सुनता हूँ, पर अभी दुख इतना है कि अभी रेजिस्ट करता हूँ कि यार आपकी बातें सुनूंगा तो वो दुख चला जाएगा, पर मन नहीं चाहता कि वो दुख जाए, मन वही रहना चाहता है। तो क्या भी एक कामना का ही एक प्रकार है? कह दिया ना कि दुख है, कितनी सारी बातें उसके साथ निश्चित कर डाली। दुख है, दुख की ये वजह है, ऐसा है वैसा है। तो दुख है, इस बात के लिए भी बहुत आत्मविश्वास चाहिए। आप बोलते हो दुख है, माने आपने ये तो माना ना कि कुछ बुरा हुआ। कितने भरोसे से तुम्हें कैसे पता बुरा हुआ? नहीं मानोगे बुरा हुआ तो दुखी कैसे अनुभव करोगे? दुखी अनुभव करने के लिए भरोसा होना बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बुरा था। तुम्हें कैसे पता जो हुआ वो बुरा था? बताओ, तुम्हें कैसे पता? पर उसको पूरा भरोसा होता है कि जो हुआ वो निस्संदेह बुरा ही था। लो, कुछ हो गया नित्य, कुछ हो गया नियत, कुछ हो गया सत्य। तो दुखी होना भी बड़े अकड़ की बात है। जो विनम्र प्राणी होगा, जो सहज मन होगा, वो तो कहेगा कुछ हुआ। कैसे पता अच्छा है, कैसे पता बुरा है? वो पुरानी सूफी कहानी चलती है ना, कौन सी? उन्हें भरोसा था कि इन्हें पता है। क्या? हाँ, तो कुछ इस तरीके की है, याद नहीं ठीक से। एक बूढ़ा है और उसके पास कई घोड़े थे या एक घोड़ा था। और उसका घोड़ा जो है वो जंगल से वापस नहीं आता। किसको याद है कहानी? तो घोड़ा जंगल से वापस नहीं आता तो लोग कहते हैं अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हो गया। वो कहता है क्या पता, क्या पता, क्या पता। अगले दिन पता चलता है कि वो जो घोड़ा है वो जंगल में इधर उधर यार दोस्त बना रहा था, एक दो घोड़ियां लेके आ जाता है। वो इसलिए नहीं लौटा था क्योंकि वहाँ जंगल में वो मंगल कर रहा था, और वहाँ पे उसने सुलह कर ली कि देखो अब इकट्ठे ही रहते हैं, वो हमारा मालिक है, वो खाने पीने को ही बढ़िया देता है, यहाँ जंगल वगैरह में क्या करना, तू भी मेरे साथ चल। तो वो दो चार और अपने जैसे लेके आ गया। तो अब पहले लोग क्या बोले थे, तुम्हारे साथ क्या हो गया? बुरा। अगले दिन सुबह सुबह लोग आते हैं और बोलते हैं वाह वाह वाह, तुम्हारे साथ तो बड़ा अच्छा हो गया। अब ये कहानी ऐसी है नहीं, अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, पर मतलब समझिएगा। तो बुढ़ा क्या बोलता है? क्या पता, क्या पता। अब उसके पास एक की जगह 5 घोड़े घोड़ी हो जाते हैं और लोग कहते हैं तो अच्छा है, अब तो घोड़ा भी है, अब तो और तुम्हारे पास बहुत सारा, पूरा तुम्हारा अस्तबल बन जाएगा, इतने सारे हो जाने हैं। तो तभी लड़ाई छिड़ जाती है राजा की, और राजा कहता है मुझे घोड़े भी चाहिए, घुड़सवार भी चाहिए, ये सब है। तो राजा के सैनिक आते हैं, कहते हैं ये गांव में बढ़िया है, इसके पास एकदम मस्त यहाँ खड़े हुए घोड़े। तो उसके घोड़े ले जाने लगते हैं जब, तो लोग कहते हैं वाह तुम तो बहुत बढ़िया, देखो अभी राजा के सैनिक के तुम्हारे घोड़े ले जाएंगे, तुम्हें बढ़िया इसमें मुआवजा देंगे, और तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, क्योंकि युद्ध के समय घोड़ों के दाम एकदम बढ़ गए हैं।
तो वो क्या बोलता है, क्या पता। अब वो घोड़ों को ले जाने लगते हैं, जो सबसे उसमें बढ़िया घोड़ा था पुराना, वो जाने से इनकार करे, क्योंकि वो उस बूढ़े नहीं उसे पाला पोसा था, बूढ़े से उसका अपना मन लगा हुआ था घोड़े का। तो बूढ़े का एक बेटा था, सैनिकों ने कहा ये घोड़ा तुम ले ही जाएंगे और इस घोड़े को चलाने के लिए तुम्हारा बेटा भी ले जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा बुरा हो गया, ये घोड़ों के साथ साथ तुम्हारा अकेला इकलौता बेटा था वो भी ले गए। बूढ़ा फिर बोलता है क्या पता। तो वो जब उसको ले जा रहे थे तो वो जो सब घोड़े थे वो बिदक बिदक गए। जब बिदक बिदक गए तो वो जो लड़का था वो नीचे गिर गया घोड़े से, और घोड़ों ने उसको लात वात मार दी, सब कर दिया, उसकी हाथ पांव टूट गए। तो सैनिक उसको लाद के लाए, उसके हाथ पांव टूटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा अरे बड़ा बुरा हो गया। बूढ़ा क्या बोला, क्या पता। तो सैनिक उसको लाद के लाए, बोले अब तुम्हारा जो ये लड़का है ये जंग में जाने लायक नहीं रहा, तो इसको हम घर पे छोड़े देते हैं। तो लोगों ने कहा ये तो अच्छा हो गया, तुम्हारा लड़का जंग पे जाने से बच गया। बूढ़ा फिर क्या बोला। तो ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती है। आप दुखी कैसे हो लेते हो, आपको कैसे पता कुछ बुरा हुआ ही है आपके साथ। बुद्ध कह रहे हैं शून्य, जो हुआ है उसका कोई अर्थ निश्चित मत कर लेना। कुछ पक्का नहीं है क्या हुआ, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, बस यही बोलो क्या पता। कोई बोले बड़ा अच्छा हो गया, कुछ हुआ है, अच्छा बुरा इस चक्कर में हम नहीं पड़ते। ठीक ठीक। दुख बहुत गहरे अहंकार की बात होता है, ठीक वैसे जैसे सुख। और दुख में ये समझ लीजिए कि सुख से ज्यादा गहरा अहंकार होता है। कारण साफ है, सुख में तो फिर भी आपके पास कुछ मानने की वजह है। क्या मिल रहा, सुख। तो आपने कुछ बातें मानी, उससे सुख आपको मिल रहा है, कुछ कल्पना कर ली, कुछ मान्यता, तो सुख मिल रहा है। दुख में सोचो कि अहंकार कितना तगड़ा होगा कि दुखी होकर भी अपनी मान्यता पकड़े हुए है। वो कहता है दुख बर्दाश्त कर लूंगा, मान्यता नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे लोग बहुत है दुनिया में। वो चाहें तो उनका दुख तत्काल समाप्त हो सकता है, वो उसे होने नहीं देते, वो उसे होने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने दुख को अपने अहम से जोड़ लिया है। दुख के साथ ज्यादा कड़ा अहंकार जुड़ा होता है। इसीलिए तो दुख से मुक्ति इतनी मुश्किल बात है ना। इसीलिए तो सब ज्ञानी ऋषि संत बुद्ध सब इतना संघर्ष करते रह गए, सफल नहीं हो पाए। इंसान कुछ भी छोड़ने को तैयार हो सकता है, अपना दुख नहीं। सोचो दुख से मुक्ति अगर इतना आसान होता, सब चाहते ही होते कि हम दुख से मुक्त हो जाएं, तो दुख से मुक्त हो गए होते। क्यों नहीं इंसान दुख से मुक्त होता। हम चाहते हैं दुख को पकड़ना। दुखी आदमी के अहंकार से मत टकराना बहुत सख्त होता है। अब किसकी कहावत है पता नहीं, खोज लेना। उसमें है कि दुखी आदमी से बचना वो तुम्हें बहुत दुख देगा, और डरे हुए से बचना वो तुम्हें भी डरा देगा। इसीलिए दुखी के प्रति सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। करुणा रख सकते हो, सहानुभूति मत रखना। कि वही एक दिक्कत है मुझे भी कि दुख जहाँ नहीं रहा, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। और बहुत मतलब पता है कि बहुत ही मतलब बिल्कुल काम का नहीं है। मुझे पता है कि उसके पीछे बहुत काम का है, बहुत है ना 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 ना, तभी तो दुख बहुत काम का है। यही खोज निकालो कि दुख से क्या क्या काम निकाल रहे हो। दुख बड़े काम की चीज होता है। दुख से 100 प्रकार की सहूलियतें मिलती हैं, पदवियां मिलती हैं, आराम मिलते हैं, सहायता मिलती है।
प्रेम के नाम पे कोई लिजलिजी सी चीज मिल जाती है। फिल्मों में देखते नहीं हो? फिल्में माने यही जो चीपड़ फिल्म है, अच्छी फिल्में नहीं। हीरोइन को जब उसको छूना होता है तो वो घूमने लग जाता है अंधा बन के। ये जिसको हम हीरो बोल देते हैं, जो कहीं से हीरो नायक कहलाने लायक नहीं है, इसको जब हीरोइन के ऊपर हाथ फेरना होता है तो क्या बन के घूमने लगता है? अंधा। अरे मैं तो अंधा हूं, मैं तो, और जा करके फिर हीरोइन को ऐसे ऐसे टटोल लेगा। मैं तो दुखी हूं, मैं क्या करूं। दुख के कितने फायदे हैं, कैसे कह रहे हो दुख किसी काम का नहीं है? अब फोन करके मान लो कोई सहकर्मी है, अब वैसे तो उसको फोन कर नहीं सकते, तो ये बता दो हम बहुत तकलीफ में हैं, फोन करने का बहाना मिल जाता है। हमसे काम नहीं हो रहा, हमने कुछ गलत कर दिया, जानबूझ के काम गलत कर दो, हम बड़े मुसीबत में हैं, फोन का बहाना मिल जाता है। दुख के कितने फायदे हैं, कौन कह रहा है दुख के फायदे? और सामाजिक रूप से सम्मान और मिलता है। सुखी आदमी मिले तो बोलोगे भग छिछोरे, और दुखी कोई मिले तो तत्काल दिखाओगे, ये रूमाल ले लो, तौलिया ले लो, पूरी चादर ले लो। सुखी आदमी को कभी इज्जत दिया आपने आज तक? सुखी तो मिल जाए तो बोलोगे छपरी, दांत फाड़ के हंस रहा है। तो दोनों तरह के लोग पाओगे। एक पाओगे जिनका मुंह ऐसा हो जाता है कि दोनों होठों की परस्पर दुश्मनी है, वो कभी मिलते ही नहीं, तो दांत हमेशा बाहर झांकते रहते, वैसे हो गए जैसे वो हर समय मुस्कुरा रहे। और दूसरे मिलेंगे जिनका मुंह ऐसा हो गया बिल्कुल, और वो चाहे भी तो वो ठीक होने को ही नहीं आ रहा, चमड़ा अकड़ गया है। पुराना चमड़ा कई बार देखा, वो अकड़ जाता है, तो ऐसे ही चमड़ा अकड़ गया है, वो मुंह से दुख का भाव अब जा ही नहीं रहा। वो कितनी भी कोशिश कर ले उनके ऐसे, बस अपन से बोलो हाँ तो उनके हाँ नहीं निकलते, बोलते आह, वो कुछ भी बोले आह ही निकलती है, क्योंकि उनको इसका बहुत लाभ मिला होता है, बहुत लाभ मिला होता है। ऐसी फिल्में भी आपने देखा होगा ज्यादा चलती हैं जो पूरी तरह ट्रेजिक हैं। पर कॉमिक रोल आमतौर पर फिल्मों में किसी विदूषक को दे दिया जाता है। ट्रेजेडी किंग बन सकता है कोई हीरो भी, पर कॉमेडी बहुत ज़्यादा नायक से नहीं कराई जाती, कॉमेडी कराई जाती है कॉमेडियन से। हमने तो नहीं देखा कि जैसे कॉमेडियन है वैसे ही कोई ट्रेजिडियन भी होता हो। ट्रेजेडी का काम किससे करा दिया जाता है? देवदास से। वहां पे सहानुभूति मिल जाती है, बेचारा देवदास। ट्रेजेडी हीरो को आप बोलोगे ट्रेजेडी किंग, कॉमेडी किंग आमतौर पे हीरो को नहीं बोलोगे, कि बोलते हो उसके लिए तो कोई जॉनी लीवर सरीखा, ठीक है ना। ट्रेजेडी में बड़ा सम्मान है, लोग बिल्कुल दिल से लगा देते हैं, बेचारा कितना दुखी है, कितना दुखी है बेचारा। गंभीरता का अर्थ टसुए बहाना नहीं होता। गहराई का अर्थ मुंह लटकाना नहीं होता। गहरी हंसी बड़ी आध्यात्मिक बात होती है। कौन कह रहा है कि बस आह में ही आत्मा होती है? आत्मा का तो हमने जाना है कि स्वभाव आनंद होता है, तो ये आह में आत्मा कहां से आ गई? और जिस आदमी में आनंद के प्रति सम्मान नहीं है वो तो खुद ही दुख का चयन कर रहा है।
आप कह रहे हो आप आनंद को इज्जत नहीं दे सकते, तो आपने चुन लिया ना अपना जीवन, अपनी नियति सब आपने चुन ली। जिंदगी आपकी पूरी आंसू बहाते बीतेगी। तो आनंद को भी सम्मान देना सीखो। और खास तौर पे भारतीय समाज में दुख, उदासी, आह, आंसू, इनके प्रति व्यर्थ ही बड़े सम्मान का भाव आ गया है। जीसस एक जगह पर बोलते हैं सफरिंग इज सिन। उसको आगे बढ़ा लो तो सफरर इज सिनर। ये कोई बड़ा प्रशस्ति पत्र मिल रहा है कि जिंदगी में आंसू ही आंसू हैं? कुछ करे होंगे कर्म ऐसे, तुम्हारा चुनाव है। ये कौन सी प्रदर्शनी लगाने की बात है? नुमाइश लगा के बैठे हो कि देखो हाय हाय हमारे दिल में कितने घाव हैं। तुम्हारे दिल में घाव है तो जिम्मेदार कौन है? तुम होगे पापी कहीं के, इतने घाव। घाव हो तो भी आप मुस्कुराइए। क्यों केवल जिंदगी कमीनी है, किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए मुस्कुराइए। ये दर्द भरी आह निकालने से कुछ होने का नहीं। एक दिन तो है सोना लंबे पांव पसार, आह तो छोड़ दो, फिर नहीं निकलेगी डकार। जब तक जी रहे हो तब तक काहे को आह करना? चोट तो लगनी है। चोट को दुख में मत बदलने दो। चोट है ठीक है, चोट है ठीक है। चोट में और दुख में बड़ा अंतर आ जाता है। दर्द एक बात है, दुख बिल्कुल दूसरी बात है। दर्द जीवन की अनिवार्यता है, उसके बिना आप नहीं चल पाओगे। दुख आपका चुनाव है। इतना बोलने पर भी ये मुस्कुरा नहीं पा रहे। जी, मैं इसको ऐसा समझूं कि हम दुख को भी इस्तेमाल कर लेता है अपने लिए। भाई यार कुछ मत समझो, तुम मुस्कुरा दो बस। हाँ, इतनी समझदारी अच्छी नहीं होती है। नासमझी बहुत बढ़िया चीज़ है। समझ ये सब यहाँ खोपड़े का बोझ है बस। समझ वगैरह इधर रख दिया करो कभी कभी और बस मुस्कुरा लिया करो। अध्यात्म माने ये नहीं होता कि समझ का पूरा बुरा ऊपर यहाँ लाद लिया है। मुक्ति माने जैसे दुख से मुक्ति, मुक्ति माने ऐसे ही समझ से मुक्ति। क्या समझे? कितने सारे विद्वानों का उल्लेख आता है, पुराने ग्रीस से लेकर के भारत तक और चीन में भी, कि जो एकदम मूर्ख बन के सड़कों पे टहला करते थे। लोग उनको समझे कि पगला है, कोई ऐसे ही रोटी डाल दे, कुछ कर दे। ओ प्रकांड पंडित, और वो ऐसे चलते थे कि जैसे एकदम मूर्ख हो। जापान में ऐसे ही उनका उल्लेख आता, नाम नहीं बता पाऊंगा, ज़ेन गुरु थे बहुत बड़े। वो एक पुल के नीचे रहा करते थे। वो सब छोड़ छाड़ के एक पुल के नीचे रहने लग गए थे। और उनको जन सामान्य यही सोचता था कि ये कोई ऐसे ही है, मूर्ख अधपगला, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ज़्यादा समझदारी वगैरह कुछ नहीं। मूर्ख होना भला है ना? क्या करना है बहुत होशियारी दिखा के। द हैप्पी फूल, बस।
जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है वो गंभीर हो जाते हैं, जिनकी समझ पकने लगती है वो फिर मौज में आ जाते हैं। जिन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है वो फिर इधर उधर की बातें रटने लगते हैं और श्लोक याद कर लेंगे और कहीं से कोई नाम ले आएंगे, कोई सूक्ति बता देंगे, ये सब करेंगे। और जिनकी बात पकने लगती है वो ये सब भूलने लग जाते हैं। वो कहते हैं कुछ तो था, करना क्या, याद रख के छोड़ो। जो अभी नए नए होते हैं उनको बताने में बड़ा आनंद आता है, हाँ हमें पता है। जो पकने लगते हैं कहते हैं अच्छा हमें तो नहीं पता था, तुम ही बताओ। और जब कोई बताता है तो क्या बोलते हैं, अरे वाह क्या अद्भुत बात बताई, सुनो रे क्या बता रहे। बड़ी पुरानी कहानियां ऐसी कितनी तो सारी हैं, कितनी सारी हैं। अब वैसे नहीं याद हो सकता, दो चार कहानियों को मिला के बता रहा हूँ कि फिर वही ज़ेन की दिशा से, कि कहीं का एक 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 होता है जवान साधक, तो दुनिया में घूम घूम करके अपनी विद्वत्ता का प्रचार कर रहा होता है खूब। तो लोग कहते हैं वैसे तो तुम अब बहुत विद्वान हो गए हो, पूरा तुम समझ गए बुद्ध का दर्शन, सब ठीक, लेकिन वहाँ उस दिशा में चले जाओ, वहाँ पर वो एक बूढ़ा रहता है, उसका छोटा सा अपना आश्रम है, मोनेस्ट्री, और लोग कहते हैं कि उसका बड़ा पका हुआ ज्ञान है, जाओ उसके पास चले जाओ। तो वहाँ जाता है, तो वहाँ उसके आश्रम के दरवाजे के सामने एक एकदम ऐसे ही खस्ता हाल साधारण कपड़ों में एक बूढ़ा झाड़ू लगा रहा है। बोलता है बूढ़े अंदर, मास्टर अंदर है। बोलता महाराज मालिक आप बैठो। मास्टर अभी कुछ बोलता है, दूसरे रूप में है, तो बैठ जाता है। बोलता है वैसे कहाँ से आ रहे हो आप मालिक, आप बड़े होशियार लगते हो। बोलता है अरे तू बूढ़े क्या समझेगा तू हमारा ज्ञान। तो बोलता है नहीं फिर भी बता दीजिए, ऐसे तो हम कुछ नहीं जानते। तो बताता है ये पता है मुझे, वो पता है, दुनिया भर का पूरा घंटा भर ज्ञान बताता है वो। और बूढ़ा ऐसे बैठ के, ओह ये तो बहुत जानकार है। समझ गए ना आगे की कहानी? हाँ, कौन था वो बुढ़ा? बस वही। और फिर कहानी कई बार, अब इसमें है कि नहीं मालूम नहीं, कहानी कई बार बोलती है कि जब ये जो जवान हीरो होता है इसको पता चलता है यही है, तो उसी क्षण उसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं। टेक इट इजी। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हरि सो मिले, जीता जम के द्वार कबीरा, जीता जम के द्वार। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर कबीरा,
सदा हजूर। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सोहन, मैं हिमाचल प्रदेश से कुल्लू मनाली से हूँ। तो मैं गीता सत्र से मई महीने से मुझे संजय जी ने गीता सत्र से जोड़ा है और मेरी आज की सीख है, अहम के मूल में भी आत्मा है, अहम के अंत में भी आत्मा है। पीछे वाले कृष्ण कृष्ण की ही माया है, आगे वाले कृष्ण भी कृष्ण की ही माया है। साथ वाले कृष्ण ही वास्तविक कृष्ण है। जो सामने है ना डूबो तो आगा पाछा याद आता है। गीता का हर श्लोक पूर्ण गीता है। तब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। धन्यवाद जी।